आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा रचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ अधिकार 8वां उपदेश का स्वरूप। नमोकार मंत्र के बाद हम चत्तारी पाठ बोलते हैं। चत्तारी पाठ में केवली प्रणतो धम्मो मंगलम भी आता है, उत्तम भी और शरण भी। तो केवली भगवान ने बताया हुआ धर्म कौन सा? वीतरागी धर्म, ऐसा बोलते हैं। तो केवली प्रणतो का अर्थ क्या? केवली भगवान ने बताया हुआ। तो केवली भगवान ने बताया हुआ अर्थात ही भगवान जी के उपदेश, समझ रहे? जिनेंद्र भगवान के उपदेश, उसी का स्वरूप हम पढ़ रहे हैं कि जिनेंद्र भगवान ने केवली प्रणतो धम्मो क्या है, वो उपदेश क्या है, उसकी चर्चा अपन करेंगे अब, है ना। वो 4 अनुयोगमय है। क्यों? अब वो हम कह रहे हैं कि भगवान जी ने उपदेश क्यों दिया? क्योंकि जीवों का सर्वोत्कृष्ट उपकार, उत्तम उपकार कैसे होता है कि मिथ्या दृष्टि जीवों को मोक्ष मार्ग का उपदेश देना। यह उपकार तीर्थंकर और गणधर भी करते हैं। सोचो, तीर्थंकर की तो तीर्थंकर प्रकृति ही ऐसी होती है जो जगत के कल्याण के लिए, है ना, भावना से, जगत के कल्याण की भावना से बंधती है और जगत का कल्याण करती है ना। भव्य जीवों को समूह शरण में यही उपदेश मिलता है ना। तो वह भगवान भी ऐसा उपकार करते हैं, मिथ्या दृष्टि जीवों को क्या करे? सम्यक मोक्ष मार्ग का उपदेश देना। तो मोक्ष मार्ग मतलब मुक्ति का मार्ग, सुखी होने का मार्ग, दुखों से छूटने का मार्ग, बंधनों से मुक्त होने का मार्ग बताना। तो यह उपदेश 4 अनुयोगमय है, ऐसा आपने कल पढ़ लिया। क्यों 4 अनुयोगमय है वो? क्योंकि जैसी जीव की रुचि होगी, जैसी उसकी भूमिका होगी, है ना, उसके अनुसार उसे धर्म में जोड़ना होता है ताकि वह अनंत सुखी हो जाए। देखो, मोह के वश ये जीव अपने आप ही धर्म से विमुख हो जाता है ना, धर्म से दूर चला जाता है, धर्म में सुख नहीं खोजता, बाहरी सुख खोजता है ना। तो वो जीव अपनी मतलब खुद से ही वो ऐसा करने लग जाता है कि खुद का अहित करने लग जाता है। पागल हो जाता है ना कोई व्यक्ति, समझे कि नहीं, तो खुद को ही घात करता है। जैसे वैसे ही मोह के वश ये जीव पागल हो जाता है, खुद का ही घात करने लग जाता है, धर्म से दूर हो जाता है। ऐसे जीवों को वापस से धर्म में जोड़ने के लिए, है ना, ये उपदेश होते हैं। तो हमने कल प्रथमानुयोग के उपदेश का प्रयोजन ये हमने प्रारंभ किया था। तो कहते हैं जो जीव पूरी तरह धर्म विमुख है ना, अल्प ज्ञानी है, ऐसे जीवों को कहानी के माध्यम से तीर्थंकर और चक्रवर्ती आदि महापुरुषों के जीवन चरित्र का जिसमें निरूपण हो, ऐसे प्रथमानुयोग का उपदेश देते हैं। ऐसा उपदेश क्यों देते हैं? ताकि उन्हें यह बात समझ में आए, जो बहुत धर्म से विमुख है उनकी बुद्धि स्थूल रहती है। याद रखना, मैं तो आपको बता, जिनवानी पढ़ने पर शार्पनेस आती है ज्ञान में, ठीक है। बच्चों को भी आप जिनवानी पढ़ाओ, उनका ज्ञान शार्प होगा तो पढ़ाई उनके लिए बहुत सिंपल रहेगी, समझे कि नहीं। हमने हमारी पढ़ाई में भी देखा है, जब हम धर्म पढ़ते थे तो वो सी की पढ़ाई बहुत छोटी लगती थी। यहाँ पर ज्ञान तीक्ष्ण होता है, समझे। तो ज्ञान जब जैसे जिनवानी पढ़ेगा तो ज्ञान तीक्ष्ण होता है, स्थूलता खत्म होती है ना। और जो जिनवानी नहीं पढ़े हैं, अभी तक धर्म कभी सीखे नहीं है, उनका ज्ञान स्थूल रहता है। तो उनको अगर 6 द्रव्य 7 तत्व की चर्चा करें कठिन पड़ती है उनको, समझे क्या नहीं। जीव होता है, फिर अजीव होता है ना, तो शरीर अजीव किसके शरीर में, किसके नहीं, और उनको कैसे पता, समझे कि। तो उनको क्या करते हैं, तीर्थंकरों के महापुरुषों की कहानी बताते हैं। वो कहानियाँ ऐसा नहीं रहती कि वो समझ में ना आए। याद रखना, कभी ऐसा कोई नहीं बोल सकता है कि मुझे कहानी ही समझ में नहीं आई, ध्यान रखना। कहानी क्या रहती है? कहानी ऐसी चीज़ रहती है जो सबको समझ में आए, ईजिली समझ में आ जाए, समझे, और उसमें मन भी लगता है, समझे कि नहीं। ये रूल है, याद रखना। नहीं तो बताओ, एक पंचम काल चल रहा है, ध्यान सुनना। लोगों की टॉलरेंस लेवल घटती जा रही है, समझ रहे, मतलब स्थिर बैठने की। तो वही देखो, वो भी ऐसे जो चंचल जीव है जो कहीं पे स्थिर नहीं बैठते, वो भी मूवी थिएटर में इतनी देर कैसे बैठ जाते है कि नहीं, चंचल वृत्ति वाले भी। क्योंकि स्टोरी सबको अच्छी लगती है, समझे क्या नहीं, स्टोरी सुनना, स्टोरी देखना, है ना। तो सबसे अच्छा फॉर्मेट होता है
अज्ञानी बाल बुद्धि धर्म विमुख जीवों को धर्म में जोड़ने का। तो क्या कह रहे हैं, अब हमारे को ये बताना था, देखो धर्म का मूल उद्देश्य क्या है कि आत्म का कल्याण करो, आत्म कल्याण करो, है ना, मैं अपने आत्मा के लिए समर्पित हो जा। तो ये जितने भी हमारे तीर्थंकर पुराण होंगे, है ना, आदि पुराण होगा, सब 24 तीर्थंकर पुराण होंगे या पद्म पुराण होगा, है ना, ये सब क्या करते हैं, तीर्थंकरों की चक्रवर्ती की कहानी बताकर वो अंतिम में दीक्षा बताते हैं। और दीक्षा बताने से ये तो सिद्ध हो जाता है इनको कि हमारे को आखिरी में करना क्या है, आत्म कल्याण श्रेष्ठ कार्य है। ये बात एकदम अंदर उतारी दी हमने। क्यों? पहले उसको चक्रवर्ती का वर्णन बताया, कैसा रहता है चक्रवर्ती, उसका भोजन कैसा, उसका भोग कैसा, ये सब बताया, समझे कि नहीं। फिर बताया वो दीक्षा ले रहा है कि नहीं। फिर चक्रवर्ती क्या, वो हमारे तीर्थंकर क्या, शला का पुरुष क्या, ये कहानियों के माध्यम से हमने स्ट्रॉन्ग मैसेज दे ही दिया। कौन सा? कि देख दीक्षा ले ली, इसका अर्थ ये है कि उसको ये सब चीज़ें अच्छी नहीं लगी, समझ रहे कि नहीं। तो ये तो मैसेज चला गया बराबर। तो ये है प्रथमान योग का प्रयोजन, समझे कि नहीं। हमने बताया था आपको कल कि ये जो कहानी है लौकिक फेमस है, जो सबसे फेमस है रामलीला, है ना। अब ये तो अजय बाद में फेमस हुए, हमारे पास तो पद्म पुराण अनादि से, मतलब अनादि से क्या कहे, मतलब बहुत काल से है, 2000 वर्ष पकड़ लो मोटा मोटी, है ना। तो वो आदि पुराण पद्म पुराण में तो राम की कहानी है। वो कहानी के माध्यम से हमने बहुत सारे अच्छे कंक्लूजन दिए हैं, समझे कि नहीं। और मैंने बताया था कल कि भाई का प्रेम, है ना, कि अपने राज्य की रक्षा करने के लिए प्राण जाए पर वचन न जाए, ये सब वचन, ये सब कहानियाँ कहे के लिए अच्छे उदाहरण आपके सामने आ जाए। जब जीवन में आप कुछ करना चाहे तो आपको ये कहानियाँ याद आ जाती है। देखो इनके साथ भी ये हुआ था। इस सतियों की कहानी भी इसी के लिए है, उपसर्ग की कहानी भी इसी के लिए है, समझे कि नहीं। तो ये कहानियाँ आपके अंदर अच्छे सिद्धांत तो पुटअप करती है, याद रखना इसको, समझे कि नहीं। कहानी बोर लगनी नहीं चाहिए। हम तो कह रहे बोर जब लगे तो कहानियाँ ही पढ़ा करो। क्योंकि मोक्ष मार्ग प्रकाशक पढ़ के ऐसा लगने लग गया समय से आगे कहानी चलो, कहानी में तो मन लग जाएगा आपका। कर्णन योग भी है वैसे, अभी बताएंगे वो, है ना। पर बोलना ये है कि तो बहुत अच्छा है माध्यम मन को रंजन करने का, समझे कि नहीं। हमने पूछे थे सचिन जी से कि अरे बच्चों को एंटरटेनमेंट के लिए क्या करें, तो बोलते आपको खेलना या कुछ दूसरे स्पोर्ट लगाना, इससे मनोरंजन होता है, ये आपके अंदर मिथ है। बोले मन का रंजन ही इम्पोर्टेंट है ना, मन लगे तो मन तो पढ़ने में भी लगता है, वो भी तो एक एंटरटेनमेंट ही है। लोगों ने इसको बोरिंग बोल दिया, लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो भी एक एंटरटेनमेंट साधन है, लेकिन हमने कभी इसको समझा नहीं। देखो एंटरटेनमेंट का अर्थ क्या होता है, मनोरंजन, मन का रंजन, मन लगना, समझे कि नहीं। तो जहाँ मन लगे वो मनोरंजन है हमारा, समझे कि नहीं। जहाँ मनोरंजित हो, है ना, तो फिर वो तो पढ़ते हुए भी होता है। तो बच्चों को एंटरटेनमेंट का साधन कौन सा दे, बुक ही दो उसको ये क्या है हमारे को। बहुत अच्छी सिद्धांत था वो, हमें समझ में आपको ही बोलना चाहते कि बोर होने लगे तो टेलीविजन और मोबाइल मत खोलो, सब तो लेसन देंगे आपको वो, समझे क्या नहीं। और मिथ्यात्व भी देंगे। और इससे अच्छा आप जिनवानी खोलो, है ना, प्रथमानी पढ़ो, अच्छा उपाय है। पढ़ते अपन कल के आगे आ जाओ। फिर से पैराग्राफ पढ़ लेता हूँ। प्रथमान योग में जो संसार की विचित्रता, पुण्य पाप का फल, महंत पुरुषों की प्रवृत्ति इत्यादि निरूपण से जीवों को धर्म में लगाया है। 3 चीज़ें बताई, संसार कितना विचित्र है ये बताया गया, पुण्य का फल पाप का फल में ये जीव कहाँ जाता है, कैसे कैसे होता है, और महंत पुरुष क्या करते हैं, है ना, वो लिखा है। जो जीव तुच्छ बुद्धि हो, वर्ड है तुच्छ बुद्धि, वो वे भी उससे धर्म सन्मुख होते हैं, समझे कि नहीं। मतलब देखो तुच्छ बुद्धियों को भी धर्म सिखाने के लिए, धर्म में लगाने के लिए अच्छा उपाय क्या है कि उनको कहानी के माध्यम से धर्म में लगाया जाता है, ठीक है। देखो, और वो धर्म में जुड़े, क्या लिखा है, धर्म सन्मुख होते हैं। कहानी के माध्यम से पाप पुण्य समझ में आ जाते हैं उसको, कि पाप के फल में नरकों में गया, पुण्य फल हुआ तो स्वर्ग में गया, है ना। तो उसको पाप और पुण्य का कैलकुलेशन समझ में आ जाता है। संसार विचित्र है ये भी समझ में आ जाता है ना। तो ये महंत पुरुषों में उन्होंने क्या क्या किया, महंत पुरुषों ने भी देख लेना। लौकिक देखो, क्योंकि वे जीव सूक्ष्म निरूपण को नहीं पहचानते, लौकिक कथाओं को जानते हैं, समझ रहे कि नहीं। लौकिक कथा को वहाँ उनका उपयोग लगता है, समझ रहे, सिंपल बात समझो। तथा वर्तमान योग में लौकिक प्रवृत्ति रूप ही निरूपण होने से उसे वे भली भांति समझ जाते हैं। प्रथमान योग में क्या होता है, लौकिक प्रवृत्ति की बात होती है,
राजा ने ये किया, उसने वो किया। अब वहाँ पर ये नहीं बोला जाएगा कि सब अपने आप हो रहा था, 6 द्रव्य का परिणाम था। समझेंगे क्या कह रहे हैं? ध्यान से सुन लेना। वहाँ पर क्या बात बोलेंगे कि राजा ने दीक्षा ली, राजा ने फिर उसको माफ़ किया, उसको दंड दिया, इस टाइप से। तो ये तो लौकिक बात हुई। हाँ, लौकिक बात ही है वहाँ पर सैद्धांतिक बात नहीं होगी। बात समझिएगा क्या बोल रहा हूँ मैं? तो आगे सब लिखा हुआ है वैसे, पर बताना चाह रहा हूँ है कि नहीं, कि वहाँ पे ऐसी भाषा का प्रयोग होगा जिससे लोक में उन्होंने क्या क्या काम किया वो बताया जाएगा। समझ रहे? उससे वे भली भांति समझ जाते हैं। तथा लोक में तो राजादिक की कथाओं में पाप का पोषण होता है। दुनिया में जो राजा की कथा कहेंगे ना, उसमें तो पाप पोषण होता है। सब वो सब गलत गलत कहानियाँ सुनाते हैं। समझेंगे नहीं कि ये इसने वो किया, उसने वो किया, उसने वो कहा। यहाँ महंत पुरुष राजादिक की कथाएं तो है, परंतु प्रयोजन जहाँ तहाँ पाप को छुड़ाकर धर्म में लगाने का प्रकट करते हैं। यहाँ पर भी राजा की कहानी है, समझेंगे नहीं, लेकिन यहाँ पर जहाँ वहाँ पाप को छुड़ाया जाता है और धर्म में लगाया जाता है, यही उद्देश्य से ये कहानियाँ का रचना हुई है। इसलिए वे जीव कथाओं के लालच से वर्ड कह देखो समझ रहे? बहुत से लोग बोलते हैं अरे सब मत सिखाओ, मेरे को कहानी सुना। बच्चे भी होते हैं, तो आप समझे नहीं, बच्चों को कहानियाँ से कितना अच्छा माध्यम है उनके अंदर पुटअप करने का, है क्या नहीं, कंसेप्ट पुटअप करने का। हम भूलते जा रहे हैं हमारे संप्रदाय, समझे क्या नहीं, सच बता रहा हूँ आपको। बच्चों को संस्कारित करने के लिए कहानियाँ सुनाना सबसे बेस्ट उपाय है। मतलब बहुत सारे बड़ों, मतलब मैंने उनको याद नहीं आ रहा मैं किसके बारे में, लेकिन वो इतने बड़े इसीलिए हुए क्योंकि उनकी माँ उनको रोज़ महापुरुषों की कहानियाँ सुनाती थी। सुना होगा? बच्चे वैसे सोते ही नहीं, कुछ कुछ बच्चों को तो कहानी सुनानी पड़ती है। कुछ सुनाने पड़ता। फिर अब हम पढ़ेंगे नहीं तो हम क्या सुनाएंगे? तो बोलो। हाँ ना, वही तो कह रहा हूँ। हमको हमारी संपदा भूल गए ना हम। हमारे पास कितने रिच, बताओ आपको, पूरी दुनिया में सबसे अच्छा साहित्य इंडिया के पास है, और इंडिया का 99% साहित्य जैनों का है, पता है? सचिन जी बोले थे जैनिज्म के बारे में, जो पता है, बोले मैंने जब रिसर्च किया कि इंडिया में जितनी पीएचडी हो रही, तो सबसे ज़्यादा पीएचडी किस पे हुई, तो उन्होंने देखा कि सबसे ज़्यादा पीएचडी जैनिज्म पे होती है। समझे क्या नहीं? सबसे ज़्यादा पीएचडी पूरे इंडिया में, समझ रहे? अब वो अजैन लोग भी करते हैं पीएचडी जैन फिलोसॉफी पर, है ना? पीएचडी मतलब डॉक्टरेट, मतलब बहुत डिटेल नॉलेज। क्या पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं, ये पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं रहता। हाँ, डीप स्टडी, रिसर्च एक सब्जेक्ट के ऊपर डीप रिसर्च जो होती है उसको बोलते हैं पीएचडी। तो डॉक्टरेट, हाँ, डॉक्टरेट इन फिलोसॉफी आएगा क्या? ओके, फिलोसॉफी, ओके, डॉक्टर इन फिलोसॉफी, बराबर। तो डिटेल स्टडी होती है कोई चीज़ की, तो सबसे ज़्यादा हुई है जैनिज्म पर। इतना मतलब बोलना ही हमारे पास साहित्य की कोई कमी नहीं है, और जो है वो बहुत नष्ट होकर इतना सा बचा वाला है। तो क्या साहित्य होगा हमारे पास, विचार करो। काव्यों को हो, काव्य भी ऐसे ऐसे, म्यूज़िक, गीत, सब कुछ है। क्या कहे, क्या चाहिए तुम्हारा? जो है ये वो है। हमारे पास समय नहीं है, दिक्कत ये है। फालतू चीज़ों में इन्वॉल्व हो गए हम, हमारे पास मूल जो माल है वो हम पढ़ते नहीं। समझे क्या? देखो, तो वे जीव कथाओं के लालच से तो उन्हें पढ़ते सुनते हैं, और फिर पाप को बुरा, धर्म को भला जानकर धर्म में रुचिवंत होते हैं। समझे कि नहीं? सुनाया क्या हमने उसको? कहानी सुनानी थी क्या? नहीं, उसकी रुचि पलट जाती है, उसके पाप की रुचि हटकर धर्म की रुचि हो जाती है उसको अपने आप बस कहानी सुनाते जाओ। समझे कि नहीं? उसके जीवन में अगर 3-4 कहानियाँ उसने सुनी बड़े बड़े व्यक्तियों की, समझे कि नहीं? अब देखो, चंद्रगुप्त मौर्य की कहानी दुनिया में क्या प्रसिद्ध की गई है कि चंद्रगुप्त मौर्य ऐसे मर गए, वैसे मर गए, इस टाइप से। एक्चुअल में क्या है चंद्रगुप्त मौर्य, पता है आपको? इसकी मैंने कहानी डाली थी, दीक्षा ली ना भद्रभाऊ महाराज जी से, उनकी समाधि कराई। तो जो सम्राट था वो सम्राट चक्रवर्ती नहीं, बहुत बड़ा सम्राट था चंद्रगुप्त मौर्य। 1200 साल पहले की बात है, 2200 साल पहले, समझे कि नहीं? तो 2200 साल पहले वो पूरा उसने ऑलमोस्ट इंडिया को कवर कर लिया था। मतलब तब तक तो अफगानिस्तान वगैरह भी था इंडिया में, सबके ऊपर छत्र छाया थी उसकी, इतना ज़बरदस्त राजा था। लेकिन उधर वो अचानक के एक्सपायर हुए, समझे कि नहीं? तो वैराग्य आया, दीक्षा ली। तो अब जब हम ये देख रहे हैं, हम बच्चों को सिखाते थे वहाँ पे स्टोरी लेते हैं हम हर संडे को। तो वहाँ पर मैं बताया कि देखो जिसके पास कोई कमी नहीं थी, उसको घोड़ों की गिनती वगैरह सब बताई, और वो 70 फेमस बुक्स में भी है ना उनकी कहानी चंद्रगुप्त मौर्य की, समझे क्या नहीं? तो जो सम्राट है चंद्रगुप्त मौर्य, वो भी दीक्षा ले रहा है। इससे क्या सिद्ध होता है आपको?
कंक्लूजन समझो आप, कि सुखी होने का रास्ता ये है, और कोई नहीं, कमी नहीं थी उसकी, एक छत्र राज्य चलता था उसका, समझे कि नहीं, वोट डालते थे उससे सब लोग। चंद्रगुप्त क्या था, वो बच्चों के साथ खेलते खेलते वो बच्चों को बनाता था, तू मेरा सेनापति, तू मेरा ये मंत्री मेरा राजा, वो बैठता था चेयर पे, पता है, मतलब इस थोड़ा ऊपर पे। तो वो इसने देख लिया, पता है कहानी, चाणक्य ने, बोले इसके अंदर वो एबिलिटी है, ये राजा बनेगा, मतलब बचपन के जैसे उसके लक्षण देख लिए उसने, उसको ट्रेंड किया, और फिर सोचो वो सम्राट बना, समझे कि नहीं। और वो उसका बदला लेना था चाणक्य, तो वो भी हो गया काम, है ना। पर बोलना ये है कि सोचो क्या कहना चाहते हैं हम, वो ये कहानियाँ क्या बता रही है हमारा, और वो उसको समझ में आ गया। अब सोचो इतना सब जीतने के बाद, हाँ, कोई सोचो उसका डंका चलता था पूरे देश भर में, और आज तक उसका नाम लिया जाता है चंद्रगुप्त मौर्य का। विचार करो। तो मुझे बोलना ये है कि वो राजा कौन था, राजा था जैन राजा था कि नहीं, और कौन सा लास्ट वाला पता है आपको, लास्ट वो भी दीक्षा ले रहा है। तो इसके पहले तो बहुत सारे जैन राजा हो गए, और कुछ टाइम ऐसा तो सिर्फ जैन राजा ही थे, सब दीक्षा लेते थे। इसका सिद्ध क्या होता है, क्या समझो, बस कहानी बता रही है आपको बहुत कुछ, समझे कि नहीं, ये बताती ही है आपको। अब हम क्यों नहीं समझ रहे, हम हमारी नई कहानी लिखनी चाह रहे हैं, ये कहानी तुम्हारी कहाँ लेकर जाएगी तुम्हें पता नहीं है, समझे कि नहीं। हिस्ट्री क्या लिखी जा रही है, विचार करो मेरे माध्यम से, क्या हिस्ट्री लिखी जा रही है, समझे कि नहीं। क्या लिखेंगे हमारी कहानी में हम, पूरी जिंदगी भर भ्रम में रहा, हाँ? कभी जागा ही नहीं, और वैसे ही चला गया, बुढ़ापा भी आ गया तब भी नहीं जागा, जाने का टाइम आया तो भी नहीं जागा, और बिना जगे चला गया। अरे वाह, हाँ, ब्रह्म इल्यूजन में है ना, मेरे मेरे मेरे। अरे तो वो छोड़ दिया चक, वो उसने सम्राट ने, चंद्रगुप्त ने, बता, उसको समझ में आ गया, हो गया ना, दीक्षा ले ली ना उसने, बिंदुसार को दे दिया राज्य, बेटा था उसका। सुने कि नहीं सुने, कि सुना करो, वो तो इम्पोर्टेंट। तो सर राजा नहीं हुआ क्या जो जान दो, वो मैटर नहीं आप राजा अपना, बोले ना, कहानी नहीं करके बोले। बिंदुसार को दिया, ये सुना है हमने, है ना, उसको दे दिया, ठीक है। और अब दीक्षित हुआ भद्रबाहु साथ, है ना, अंतिम शुद्ध के लिखे थे जिनको, वो उनके साथ थे, देखो। और फिर आपने 14-16 सपने बताए थे अभी, हाँ उसमें हाँ डाला। हाँ, वो 16 सब सपने भी, सही बोले। देखो तो वही तो बोल रहे जा रहे हैं हम, बताओ क्या क्या हो रहा है, और वो सब लिखा हुआ अभी हो रहा है कि नहीं। देखो पढ़ते हैं अपन। इस प्रकार तुच्छ बुद्धियों को समझाने के लिए यह अनुयोग है। इसमें प्रथम अर्थात अव्युत्पन्न मिथ्या दृष्टि, ये नीचे लिखा है देखो, है ना, उसका कोटेशन कहाँ से लिया है, अव्युत्पन्न मिथ्या दृष्टि, है ना। कौन सा होगा नहीं पता, देखो गोमट सार की टीका तो नहीं दिख रही, वो जी लिखा है ना, तो प्र मतलब जीव कांड की तो नहीं, प्रदीपिका टीका गाथा नंबर, ये तो समझ में आ रहा है, लेकिन अभी जी किसका है, जीव कांड हो सकता है क्या, पता नहीं, चलो कोई बात नहीं, वो मैटर नहीं करता इतना बड़ा। बात ये है अव्युत्पन्न मिथ्या दृष्टि, मतलब क्या, कि जो प्रथम है ना, उनके अर्थ अनुयोग सो प्रथमानुयोग, समझ रहे, जो बहुत ही स्थूल बुद्धि के धारक है और धर्म से विमुख है, ऐसे जीवों को प्रथमानुयोग के माध्यम से धर्म में जोड़ा जा सकता है, समझे कि नहीं। उनको आप समय सारजी नहीं सिखा सकते, ध्यान से सुन लेना, समझे, ये बात समझ है कि नहीं। यही बात का आधार लेकर वो बोलते हैं कि तो समय सारजी सिखाओ मत समझे कि नहीं। वो उनके लिए था, जो मैंने क्या बताया था आपको, कि पूर्वों की पीढ़ी ऐसी थी जो एजुकेटेड नहीं थी, स्थूल बुद्धि थी, उनका काम बहुत सिंपल था, क्या भाई खेती कर लिए, ये कर ले, वो काम कर लिए, है ना, उनके लिए ठीक था ये। अभी तो हम तो बहुत शार्प माइंडेड है ना, हम तो मस्त घुमाते हैं रील्स, है क्या नहीं, तो हम तो बहुत शार्प माइंड आपके नहीं पढ़ेंगे क्या आत्मा की बात है, समझे, अब प्रथमानिक थोड़ी पढ़ेंगे, ठीक। देखो ऐसा अर्थ गोमट सर की टीका में, हाँ वही फिर गोमट सर जी मतलब क्या, जीव कांड ही होगा फिर वो, है क्या नहीं, गोमट सर की टीका में किया है। तथा जिन जीवों के तत्वज्ञान हुआ हो पश्चात, देखो अब क्या मतलब, क्या तत्वज्ञान हो चुका है, छह द्रव्य सात तत्व समझ के, आत्म तत्व समझ गया जो जीव, समझे कि नहीं, अपने आप को आत्मा पे, उसको देखो इस प्रथमानुयोग पढ़े सुने तो उन्हें यह सब उसके उदाहरण रूप भाषित होते हैं, कि देखो हाँ ये तो पढ़ा था अपने, देखो ऐसा ही हुआ इनके साथ, ये जो पढ़ा देखो ऐसा ही होता है, मतलब पूरा लॉजिक बैठते हैं उसके, क्या जो वहाँ पर पढ़ा था
तत्व ज्ञान में, समझे कि नहीं, 6 द्रव्य 7 तत्व है ना, वहाँ पे लिखा है नाम, देखो क्या कौन सी चीज़ें, वो सब जीव अनादि निधन है लिखा है वहाँ पर, है कि नहीं, मैं अनादि अनंत ध्रुव हूँ। तो यहाँ पे देखता है वो क्या कि ये भाव से ये भाव, ये भाव से ये भाव, ये भाव से ये भाव, कौन जा रहा है, अनादि निधन वस्तु वो थे आत्मा, समझे कि नहीं। तो वो जा रही है शरीर आदि संयोगी पदार्थ, क्योंकि पहले वो देव बना, फिर नारकी बना, फिर मनुष्य बना, ये जो भी होगा। तो इससे समझ में आ रहा है कि वो शरीर क्या है, स्वांग है ना, संयोग है, थोड़े दिन का है, ऐसा जो जानता था। तथा पुराणों में जीवों के भवांतर निरूपित किए हैं, वे उस जानने के उदाहरण हुए। जो वहाँ पे जो भवांतर होते, भवांतर मतलब ये स्विच होना उसका, तो इसका ये उदाहरण सिद्ध हो गया कि भाई जीव शाश्वत है, शरीर संयोग है, शरीर स्वांग है, समझे कि नहीं। तो अपने आप को भी शाश्वत देखो तो आपको शरीर स्वांग दिखने लग जाता है समझे कि नहीं। अब अपने आप को भी मैं मान ले तो इसके लिए आपको शाश्वत स्वांग नहीं दिखता, मैं ही दिखता है, खेल में विशाल हूँ, समझे कि नहीं। अगर आप अपने आप को शाश्वत देखो, थर्ड पार्टी बोल के शरीर पड़ोस देखो तो ये दिखता है स्वांगी, थोड़े दिन का बना के दिया इसने आकार, कर्मोनि पूर्व कर्मोनि, समझे। इसकी आवाज़ कैसी होगी, इसका चेहरा कैसा होगा, वो सब उसने डाल के रखी सेटिंग, समझे कि नहीं। हमारा कुछ नहीं, स्वांग दिखेगा आपको, अगर आप देखोगे कहानियों को अच्छे से पढ़ोगे तब आपको सब समझ में आएगा। हमने पहली बार जब कहानी अच्छे से पढ़ी थी, सुनी थी ना, तब ये समझ में आया था कि जीव ट्रांसफर हो रहा है इधर से उधर, समझे कि नहीं। सिंपल थिंग है वापस, इधर से उधर गया कौन, समझे कि नहीं, जीव। तो यहाँ पर भी तो आया है ना वो जीव, यहाँ पर भी 4 गति सिखाते सिखाते बच्चों को ये समझ में आ गया कि मनुष्य गति में आया हुआ जीव है, मनुष्य में नहीं हूँ, समझ लो बात को। ये मनुष्य शरीर है, ये मैं नहीं हूँ, समझ, ध्यान सुनिए ना, गतियों का पार्ट होता है ये। सोचो जो मनुष्य कर्म है, मतलब नाम कर्म और मनुष्य गति मिला करके, समझ रहे कि मनुष्य मिला करके ये बने हुआ शरीर, वही में लगता है, भ्रम जुटता नहीं इसका समझो कितनी सीधी बात एकदम। मनुष्य आकार बनाना कर्मों का हाथ में, समझे कि नहीं। नाम कर्म की प्रकृति होती है ना, वैसे समझ रहे कि जाति में आया कौन सी, संगी पंचेंद्रियत्व, है ना, पता है कि नहीं होता है, त्रस, फिर संगी पंचेंद्रियत्व, फिर मनुष्यत्व, आप समझे कि नहीं। फिर उसके बराबर अंग बनाने के, समझे कि नहीं, 2 हाथ 2 पैर 2 कान, ऐसे टाइप से, समझे। खा से हवा जाएगी बाहर निकलेगी, ये सब चीज़ें अंदर बाहर की, इस सिस्टम किसकी, एक कर्म की बात। इसमें से आप लोग कुछ भी नहीं, तब भी जागता नहीं, सोए रहता है। जागने के लिए जिनवानी है, जिनवानी से जागता नहीं, क्या भ्रम नहीं, जीते रहो, है ना, पीते रहो देखो पुराणों में जीवों के भवांतर रूप निरूपित किए हैं, वे उसके जानने के उदाहरण हुए। तथा शुभ अशुभ शुद्धोपयोग को जानता था। अब 3 बताए, अशुभ उपयोग, शुभ उपयोग, शुद्धोपयोग, वहाँ पे सुने थे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या दिखेगा, देख इसका अशुभ उपयोग हुआ नरक में, क्या शुभ उपयोग हुआ स्वर्ग आदि में, क्या अशुद्ध उपयोग करते हुए वो मनराज भगवान में, सीधा सीधा हो गया ना, शुभ उपयोग अशुभ उपयोग शुद्धोपयोग कहानी के माध्यम से। सोचो, अब हम बता सकते हैं आपको, हमने 5 पांडवों की कहानी सुनी, समझे क्या। अब जिन्होंने आभूषण जलाया उनका क्या हुआ होगा, अशुभ उपयोग नरक में गए होंगे, समझे। वो भी कहानी, वो सुअर की और वो वाघ की कहानी, अशुभ उपयोग वाला वो वाघ नरक में गया, शुभ उपयोग वाला वो सुअर वो स्वर्ग में गया, और वो ध्यानस्थ मनराज शुद्ध उपयोग वाले मोक्ष गए। मतलब एक ही कहानी में हमने तीनों उपयोग सिद्ध कर दी। बताओ, जबरदस्त कहानियाँ रची हुई है। आपको इजी मत समझना इसको, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपको लगेंगे इतनी छोटी सी तो स्टोरी है, सब बता दिए, शुभ उपयोग अशुभ उपयोग शुद्ध उपयोग तीनों बताए गए वहाँ। बताओ कितनी बड़ा कंक्लूजन है, सोचो ना, क्या समझ रहे हैं आप। राम लक्ष्मण सीता का भी ब्रेक। हाँ हाँ समझ लिया, हाँ ठीक है, एक नरक में गया, एक स्वर्ग में गया, एक मोक्ष में गए, समझे कि नहीं। पर ये कहानी में भी बता रहे हैं हम सुअर की और बाघ की कहानी। अब इसमें देखो, और एक बात बताता हूँ आपको मैं, कि वो बाघ जो है, वो सुअर जो है बचाने के लिए गया, तो जो उसका राग कौन सा था, प्रशस्त के प्रशस्त, प्रशस्त राग था कि नहीं इसका, वो मुनराज की रक्षा करना। अब प्रशस्त राग से हुआ क्या, उसको मोक्ष मिला कि नहीं, समझो आप। किस कंक्लूजन नहीं समझ रहे क्या समझे। स्वर्ग प्रशस्त राग से मोक्ष होता कि नहीं होता, देख लो फिर वहाँ पे कहानी में, 70 प्रसिद्ध कहानी है वो। क्या प्रशस्त राग से क्या होता है, अप्रशस्त राग से क्या होता है, अशुद्ध उपयोग क्या होता है, तो समझो मुनराज को कौन सा राग चल रहा है, प्रशस्त क्या प्रशस्त, वो ध्यान कर रहे थे वो, उनको ना प्रशस्त राग ना अप्रशस्त राग, मतलब क्या शुद्ध उपयोग। शुद्ध उपयोग मतलब ज्ञान दर्शन स्वभाव रूप जानने देखने रूप रह रहे हैं, तो जीव मोक्ष चला जाता है। समझो एक कहानी से सिद्धांत डाला जा सकता है। कहानी सुनी कि नहीं सुनी, परी सबने सुनी क्या आपने, बाघ की और उसकी है, बच्चों को ये कहानी कितनी इम्पोर्टेंट है। और ये अगर बच्चों की कथा है ना, ये सीरीज जैन धर्म की कहानियाँ, उसमें पहली कहानी ये है, पहले अध्याय की पहली कहानी ये, सच बता रहा हूँ आपको, मैंने पढ़ी थी।
है ना। पहली कहानी है बाघ और इसकी सुअर की, समझे। तो कहने के 3 उपयोग से 3 सब सिद्ध हो रहा है इससे, कहानी के माध्यम से, समझे। तो हमने जो सिद्धांतों में सीखा था उसी के कंक्लूजन हमारे को, समझ रहे कि नहीं, जिन इसके माध्यम से मिलते, कहानी के माध्यम से, समझ रहे। एक कहानी सुन ली तो क्या कर दी, बहुत बड़ा सिद्धांत डाल दिए तेरे अंदर, तो समझा भी नहीं होगा समझे कि नहीं, हमने डाल दी दवाई अंदर, बीज डाल दिया है, ठीक है। देखो पुराणों में उन उपयोगों की प्रवृत्ति और उनके फल जीव को हुआ सो निरूपण किया है, वही उस जानने का उदाहरण हुआ। इसी प्रकार अन्य जानने, मतलब कि तत्व ज्ञान के बाद भी प्रथमानुयोग पढ़ोगे तो बहुत आनंद आएगा, क्योंकि जो सिद्धांत सीखे हैं उसी का ही वहाँ पर एक मतलब घटता हुआ दिखेगा आपको, समझे कि नहीं समझे। अभी भी अगर तुम सिद्धांत सीखो दुनिया को देखो तुम, अशुभ उपयोग वालों के साथ क्या हो रहा है, शुभ उपयोग वालों के साथ क्या हो रहा है, शुद्ध उपयोग वालों के साथ क्या, क्लियर दिखेगा आप, देखो अच्छे से, समझे कि नहीं। सबकी कहानियाँ देखो तुम, अशुभ उपयोग वालों के साथ क्या हो रहा है, लोग बहुत देखते हैं, हम तो दिन रात देखते हैं, वही दिखता है हमारे को तो मतलब लोगों के साथ क्या क्या हो रहा है, इतना डेंजर सीनरी देख रहे हैं आजकल तो हम, है ना, 5-6 दिन से। क्या भाई दुनिया है, संसार मतलब अच्छा हो गया कि कुछ ऐसी इंसिडेंट बने तो अब मालूम तो पड़ता है अब हम क्या क्या चल रहा है दुनिया में। ऐसे 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 मरते लोग इतनी स्पीड से, लोगों को मतलब लगता है उठा के फेंकते खटाखट खटा, क्या बताएं हम आपको। जाया करो, सच में बताओ, ये इल्यूजन से बाहर निकलो। मैं आपको बताऊँ, हमारे जो भैया है वो कभी धर्म नहीं सुनते, वो भी वहाँ पे बोलते कि यहाँ पर आए बाद रियलिटी मालूम पड़ती, नहीं तो अपन तो इल्यूजन में घूमते रहते। मतलब वो भी ऐसे जिस दिन धर्म के वो भी समझ रहे कि रियलिटी यहाँ पर है, तो हमको कह रहे रियलिटी में जाया करो, हॉस्पिटल में जाया करो, देख लो स्मशान में जाके देखो, करोड़ों रुपए है जिनके पास। एक ऐसी केस है, मैं बताऊँगा आपको, नाम नहीं लेता, अपनी है, वो एक व्यक्ति लड़का था, यंगस्टर एकदम 40-45 साल का उम्र का होगा, बहुत पैसा कमाया, उसके कम से कम 40-50 मेडिकल स्टोर्स है, समझ रहे। और उसने अपने भाई को, कज़न भाई को, साले को, सबको अमीर बनाया, सबके बंगले कार हो गई, समझे कि नहीं। अभी 40-45 का एज का है, इतना सीरियस है जाने में है, और पैसा करोड़ों है उसके पास, कोई कमी नहीं। 24 घंटे में 1 घंटा सोता था बीच बड़ा जब काम के टाइम। अब सच्चाई क्या है दुनिया की, हकीकत कैसा है, अब क्या बताएं हम आपको। देखो जा रहे हो, हम तो क्या हम बहुत छोटे दायरे में देख रहे हैं खुद को, देखो जरा दुनिया को, खुली आंखों से देखो, हॉस्पिटल में जाके देखो जरा क्या हालत है, समझे कि नहीं। आते हैं लोग रोते हुए, बिलखते हुए रोते हैं, फिर कोई चला जाता है इसमें से, बहुत डेंजर। जितने की पूंजियाँ खत्म हो गई, बच्चे छोटे छोटे 2-2 साल के, 1-1 साल के बच्चे, क्या बताएं हम आपको, बड़ा डेंजर सीन है। हम तो बहुत पुण्य वालों के साथ में नहीं, हमको समझ में नहीं आ रहा, हमको लगा नहीं लाइफ अच्छी है, लाइफ अच्छी नहीं है, लाइफ इज़ अनफेयर। मैं हमेशा बोलते एक लाइन, लाइफ इज़ अनफेयर। अभी तुम समझ रहे नहीं, तुम पुण्य उदय वालों के साथ में जी रहे हो, इसलिए तुमको ना रियलिटी दिखाई नहीं जा रही है। और याद रखना, ये साता वेदनी का खेल है, वो आपको संसार में दुख है वो देखने ही नहीं देता जानबूझ के, ये बहुत बड़ा गेम है उसका, ये हनी ट्रैप है। आपको ये देखो यार ना, पुण्य के उदय भोगने में आपको ये समझ में ही नहीं आ रहा कि कभी भी पलट सकती है बाजी, पाप का उदय चालू हो सकता है, ये गति पलट सकती है, आयु खत्म हो सकती है, वो देखने ही नहीं देता। वो आपको अच्छे अच्छे सीनरी सामने खड़े करके आपको रियलिटी तक जाने देता नहीं। याद रखना, वो जानबूझ के आपको हॉस्पिटल में जाने देगा नहीं, जहाँ पे प्रॉब्लम है वहाँ पे जाने देगा नहीं। क्यों? क्योंकि फिर वो आपको वो रियलिटी ना समझ में आ जाए कि आपको आजू बाजू में सब अच्छा अच्छा दिख रहा है, समझ लेना आप बहुत बड़े डेंजर में हो। सच बता रहा हूँ आपको, इस संसार में कुछ भी अच्छा नहीं है, कुछ भी नहीं, ना ये शरीर अच्छा है, ना आसपास के संयोग अच्छे हैं, ना पत्नी बच्चे, कुछ भी अच्छा नहीं भैया, एक आत्मा अच्छा, सच्चाई है ये। और ये जो आपको दुनिया अच्छी लग रही है ना, वो पुण्य का उदय कर रहा है, वो नाटक तुम्हारे को जानबूझ के बहलाने का, फुसलाने का, तुम्हारा मनुष्य को बर्बाद करने का, वो कर रहा है वो सब खेल, तुम्हें पता ही नहीं। वो अरे मैं जानता हूँ कर्मों के षड्यंत्र क्या होते हैं। वो अच्छे 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 सिरोजी पिक्चर सामने खड़े कर देगा और आपको समझ में ही नहीं आएगा कि बहुत बड़ा गेम हो गया। अब रियलिटी में आते ही नहीं हो तो उसी में उलझ जाते हो कि बहुत प्रशंसा हो रही है, बहुत प्रसिद्धि हो रही है मेरी, है ना, मेरे पत्नी बच्चे में पैसे बढ़ रहे, मेरे बाड़ी बंगले मैं सबका सेटल कर दिया, ये कर दिया। भैया तू किधर अब जाएगा, अब तुझे पता ही नहीं। फिर मनुष्य आयु खत्म हो रही है, दुर्लभ तरस पर्याय, समझ रही है। 2000 शादी सागर खत्म हो जाएगा, क्या कर लेगा तू बताओ। मनुष्य तो इसके लिए मिला है क्या? हम विचार करो गहराई से, क्या कहना चाहते, दुनिया को देखो, रियलिटी में आओ। हम तो कह रहे सोया मत रहो करो, जागा करो, ठीक है। देखो यहाँ उदाहरण का अर्थ यह है कि जिस प्रकार जानता था उसी प्रकार वहाँ किसी जीव की अवस्था हुई, इसलिए वह उसे उस जानने की साक्षी हुई। अब हम पढ़ रहे कि पाप मत करो, है ना, ये मत करो। अब हम देख रहे दुनिया को कि पाप के उदय वालों के साथ क्या क्या दशा हो रही है।
एग्जाम्पल आ रहे सामने हमारे कि जो धर्म नहीं करता समझ लीजिए कोई बीमार पड़ा, जिनवानी नहीं पड़ी हुई जिसने, इतना डरता है वो जी, मैंने आंखों से देखे वाले, मरने के लिए तड़पता है। बोला देखो फिर तुम धर्म नहीं करोगे तुम तड़पोगे, तो धर्म की एलर्जी है, तुम बाद में तड़पते हो, चीखते हो, चिल्लाते हो, रोते हो, धोते हो कि मेरे को बचाओ, मेरे को ये करो, मेरे को वो करो। फिर क्यों, तो धर्म क्यों नहीं करते फिर? अगर धर्म करता तो बिल्कुल। अब देखो हमारे साथ एक व्यक्ति जुड़ा था स्वाध्याय से, 10 लक्ष्य पर्व के बाद 1.5-2 महीने हमारे साथ स्वाध्याय किया उसने, और उसके घर पे वैसे संकट आया, उसकी समझ लो उसकी मिसेज अब एडमिट हो गई। तो वो बोले जब पहले एडमिट होती थी तो मैं भी एडमिट हो जाता था, इतना डेंजर मेरे को तकलीफ होती थी, मोशंस ये वो सब प्रॉब्लम हो जाते थे, इतना टेंशन रहता। तो बोले वो जगह कम बीमार पड़ती, मैं ज़्यादा बीमार हो जाता टेंशन के मारे। अब 2-2.5 स्वाध्याय मैंने स्वाध्याय किया उसने, तो उसको पता चला कि वे सब कर्म कर उदय, मेरे कर्म कट रहे हैं, है ना, मेरी निर्जरा हो रही है, मुझे तो उसकी सेवा करने मैंने उससे कर्जा लिया था। तो बोलते मेरे को 1% का टेंशन नहीं आ रहा, 1% भी नहीं। बोले मेरे मतलब ऐसा रहता था कि मैं खुद पैनिक कितना हो जाता था, और आज मेरे को 1 पैसे का भी टेंशन नहीं, सिर्फ 1.5-2 महीने के स्वाध्याय का फल है। भी कह तुम करो स्वाध्याय, तुमको टेंशन नहीं आएगा, तुम करोगे नहीं धर्म ध्यान, तुमको इतना रोना आएगा, इतना तड़पना होगा कि याद रखो, इतना डर होगा कि मालूम पड़ेगा अपनी रिपोर्ट खराब होगी तो है गए फिर, समझे कि नहीं? अब डॉक्टर ट्रीटमेंट करें, तुम्हारी बॉडी पर असर क्यों नहीं हो रहा, तुम्हारी विल पावर वीक हो गई, विल पावर तुम डर गए, समझे? कोविड में सबसे ज़्यादा लोग मरे हैं तो डर से मरे, समझे कि नहीं? हैबत से वो कहना ही जाए, ये जिनमानी तुम्हारे को सब हैबत दूर करेगी, दूर रहोगे जिनमानी, तुम्हारे साथ क्या क्या होगा तुम पता नहीं है, कुछ सोचो तो प्रैक्टिकली देखो, जो पढ़ा है उसी को देखो, दुनिया में जो धर्म नहीं कर रहे उनके साथ क्या क्या हो रहा है देखो, तो आपको समझ में आएगा धर्म की वैल्यू कितनी है, बहुत वैल्यू है इसके, हम क्या कहें आपको, है कि नहीं? धर्म ही सही सब कुछ है भाई, धर्म के बिना कुछ नहीं। मैं तो मेरे अगर बस चले तो मैं एक को भी न जाने दो धर्म से दूर, और हमारा बस नहीं चलता, लेकिन क्योंकि यहाँ पे सुख है, यहाँ पे शांति है, यहाँ पे आनंद है, निराकुलता है, एकदम सहजता है, कोई चीज मतलब क्या बताए हम, हर एक के प्रति प्रेम है, वात्सल्य है, आनंद है, क्या करें? और इससे दूर सब विपरीत है, धर्म से दूर, पर कुछ लोग नहीं समझते तो नहीं समझते, अब क्या करें, होनहारी वैसी, पंचम काल चल रहा है, हम खरत गलत जगह जन्म लिया हमने, क्या करें? देखो जैसे कोई सुबट, अब देखो याद रखना, कोई सुबट है, सुबट का अर्थ क्या? वीर, वीर जैसा, ठीक है, सुबट का अर्थ वो है ना, हाँ वीर मतलब वो वाला है, यहाँ पे देखो उल्टा लिखा है, कायरों की निंदा, आगे लिखा है, सुबट मतलब बहुत योद्धा, वीर योद्धा, ठीक है। तो वह सुबटों की प्रशंसा और कायरों की निंदा जिसमें हो, समझे कि नहीं? सुबट की प्रशंसा की गई और कायरों की निंदा की गई, समझे कि नहीं? कि वो लड़ गया सबसे अकेले में और ये तो भाग गए उल्टे, समझे कि नहीं? तो ऐसी जहाँ पे कहानी पढ़ता है, सुनता है, तो इसके अंदर वीर रस उत्पन्न होता है। जैसे एग्जाम्पल बता रहे हो है, ऐसे किन्हीं पुराण पुरुषों की कथा सुनने से सुबट पने में अति उत्साहवान होता है, कि भाई सर कलम हो गया लेकिन बॉडी लड़ती रही, ऐसी कहानी सुनाते कि नहीं? नहीं सुना कि इसमें तो दिखाई थी तानाजी में, समझे कि नहीं? शरीर कट गया तो भी वो बॉडी से काट ही रहा है, सामने युद्ध लड़ रहा है, समझे कि नहीं? सर कट गया तो भी नहीं सुनाई, तो ऐसे सुन के वो तो तानाजी का, लेकिन दूसरे जो थे योद्धा, समझे कि नहीं? कि गर्दन कट गए तब भी वो कहा चालू इसका युद्ध, ऐसा उसमें भी दो एक दो मूवी में दिखा वाला, तो ये हाँ होगी मूवी, मुझे पता है, जैसे मैंने देखी वाली है। तो कहना क्या है कि ऐसा होता है, तो ये सुन के उसको लगता है कि मैं भी ऐसा वीर बनूंगा, समझे कि नहीं? तो अपने आप वैसे फील आती है जैसी मूवी देखते हैं वैसे। मैं तो ऐसा हूँ, मतलब मैं जब देखता था मूवीज से इतना कनेक्ट हो जाता था कि बाजू वाले चिल्ला रहे, अब बाजू में हाथ लगाते तो वो हलते भी नहीं थे, और वापस सीनरी अगर जो है वो सब फीलिंग अंदर होती थी। इतना ज़बरदस्त मूवी देखता था मैं, पूरा एंजॉयमेंट के साथ, मतलब पूरे रस उसके अंदर अपने अंदर उतरते थे। प्रेम का तो प्रेम का, दुख का तो दुख का, और हंसी का तो हंसी का, और प्रेरणा तो प्रेरणा का। अगर मूवी देख लेता अपन भी ऐसे करने वाले, आप बस जो इंस्पिरेशन वाली मूवी थी देखे तो ऐसे अपने आप कनेक्ट हो जाते थे तब, समझे कि नहीं? वो उसके साथ तो ये स्टोरीज भी वैसे ही रहती है, आप जितने से कनेक्ट हो जाओगे वैसे वैसी फीलिंग आपके अंदर उत्पन्न होने लगेगी। और वो लिखा भी इसीलिए है कि आपके अंदर वो फीलिंग कनेक्ट होकर आप ये वाले काम चालू करो। जैसे सुबहता हम लाना चाहते हैं आपके अंदर एग्जाम्पल, और कायरता नष्ट करना चाहते हैं, तो वो कहानी वैसी रची जाएगी, समझे कि नहीं? अब ये देखो तुम इसकी कहानी लिखी कर्ण की, कौन सी वो फेमस वो मराठी
नॉवेल कौन सी थी वो? युग क्या है, करण के बारे में लिखा है ना वो इसने, शिवाजी, हाँ? मृत्युंजय, हाँ। तो करण के बारे में ऐसा लिखा है, तो अगर कोई पढ़े, है ना, शिवाजी साटम की, शिवाजी नहीं, साटम नहीं, दूसरा नाम, शिवाजी साटम दूसरा है, साटम तो एक्टर है, शिवाजी नाम का वो ऑथर है, उसने लिखी वाली है। तो पढ़ो तुम, ऐसे लगेगा कि क्या करण था और ऐसा युद्ध बनना चाहिए, तो ऑटोमेटिक वो फीलिंग आती है। पहले लोग बहुत कनेक्ट होते थे, अकेले में जाके पढ़ते रहते थे नॉवेल्स, समझे क्या? पढ़े हुए ना? हमारे को हमारे दोस्तों ने बोले, हमने थोड़ी सी पढ़ी थी, अब थोड़ी बहुत मराठी वाली। तो ये सब कहानियाँ आप, मतलब मैं इतना क्यों बोल रहा हूँ इतना विस्तार, कि आप समझो इसका इम्पोर्टेंस। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अपने बच्चों को भी अगर आपको ड्रास्टिक चेंज लाना चाहते हैं तो कहानियाँ बताओ, कहानियाँ बताओ। बहुत कुछ है, मैं आपको बताऊँ, आपको ज़्यादा कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं, आप सिर्फ कहानी अच्छे से एलाबोरेट करके उनके अंदर डालो, सब हो जाएगा काम, सब काम हो जाएगा, समझे कि नहीं? और अपने आप को भी कहानियाँ सुनाओ, जब भी कहानी सुनो तो कनेक्ट हो जाओ उससे, आपके अंदर वो रस उत्पन्न हो जाएगा जो वो चाहते थे लिखने वाले, समझे कि नहीं? और अपने आप आपके अंदर वो सुधार, तो ये जो हमारे तीर्थंकर के पुराण है, तो वो क्या कर रहे हैं, वो आपके अंदर वो वीतराग रस उत्पन्न कराते हैं, और वीतराग, अब दीक्षित होने की भावना आपको जागृत होती है यदि आप सब हमारे पुराण पढ़ोगे तो। पहले उनके राग रंग बताएंगे और फिर वीतराग तक फिर बढ़ते हुए दिखाएंगे, कि बोलेंगे माँ को, माँ मेरे पास मतलब धन है मेरे पास, लेकिन मैं, माँ मुझे वो ये छूटने वाला है, मुझे इसका डर लगता है, मुझे ऐसा अपना शाश्वत धन चाहिए। तो जब पढ़ते हैं आचार्य कुंद कुंद केरे माँ से, है ना, कि माँ जाने दो मुझे अब, समझे कि नहीं? तो हमारे अंदर भी क्रिएट होता है कि यार सच में सही बात है। माँ बोलती बेटा अभी तो तू छोटा ही है, अभी कैसे जा रहा है तू, समझे कि नहीं समझे? तो ये सब कैसे सुन के कैसे रोंगटे खड़े होते, आश्रुधारा निकलती है। तो ये कहानी का माध्यम है जिससे हम आपको धर्म में जोड़ेंगे, समझे? देखो, उसी प्रकार धर्मात्मा है वह धर्मात्माओं की प्रशंसा और पापियों की निंदा जिसमें हो, ऐसे किन्हीं पुराण पुरुषों की कथा सुनने से धर्म में अति उत्साहवान होता है। जैसे देखो क्या बता रहे हो, कि धर्मात्मा है और धर्म कर रहा है, लोग गाली दे रहे, समझ रहे कि नहीं, कि तो कुछ भी पागल है, तो ऐसा है वैसा है, तो वो निराश थोड़ा हो जाते, क्या यार अपन क्या, तो वो पढ़ता है ऐसी कहानियाँ कि देखो आप धर्मात्माओं की कितनी प्रशंसा की गई है और दूसरों की, पापियों की बहुत निंदा की गई, तब समझ में आता है यार अच्छा काम है अपना, बढ़िया चल रहा है, बड़े तो काम कर रहे हैं अपना। तो वो जहाँ पे धर्मात्माओं की प्रशंसा की जाती है, वो पढ़ेगा तो वो धर्म करने में उत्साहवान होगा, और पापियों की निंदा वाले पढ़ेगा तो वो पाप से छूटता हुआ जाएगा। तो ये सब होता है प्रथमान योग, मतलब कितना बड़ा लॉजिक दिया जाता है प्रथमान योग का, ये समझो आप। मैं अगर समझ लेना, मैं अगर चालू करूँ, अगर आप बच्चे को कोई दे दो आप मेरे पास, मैं उसको 2-4 चीज़ खाने लिख के दूँ ना, वो उसके अंदर वो चेंज दिखने लग जाएंगे आपको। कोई अच्छा लिखने वाला हो और उसने बराबर वो ढाला उसको, तो याद रखना वो चेंजेस आपको दिखने लग जाएंगे, जो बोलो डिज़ायर्ड चेंजेस, हम उसके प्रकार की कहानी लिखेंगे और हम वो डिज़ायर्ड चेंज उसके अंदर ला के बताएंगे, समझे? इतना कुछ किया जा सकता है कहानियों के माध्यम से, मतलब समझ लो मैं क्या बोल रहा हूँ, समझे ना आपको क्या बोल रहा हूँ, इतना कुछ किया जा सकता है। तो बस वो कहानी अच्छे अच्छे बनाओ, या फिर ड्राफ्ट की वाली ऑलरेडी है वो यूज़ करो, अब संस्कारित करो बच्चों को भी और अपने आप, इससे बड़ा बड़ा काम होगा। ये प्रथमान योग का हमारा प्रयोजन है। ठीक है, समय अपना बहुत हो गया शायद, है ना, कि समझ रहा तूने कि घड़ी बंद है और टाइम वैसे भी लेट चालू कर रहे हैं अपन, चलो। सहजानंद